Hello students, we are now learning about notices, how to write a notice in schools, colleges, offices, government offices, parks, gardens. We all need to write some notices there. So now let's start. What is a notice? Notice क्या है? A notice is a piece of writing. एक notice एक लिखित टुकड़ा है, specially made on occasions to attract the attention of a prospective group of people. यह एक विशेष अवसर पर लोगों को या उनके समूह को ध्यान में लाने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है. The nature of notice may differ from profession to profession. नोटिस की जो प्रकृति है वो कार्यों पर निर्भर करती है. भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नोटिस लिखे जाते हैं. इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं जो कि अलग अलग होती हैं, उन संस्थाओं के अनुसार नोटिस की प्रकृति होती है. डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन इज दस, ये एक ट्रांजैक्शन पर निर्भर करती है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं, जो कि नोटिस की प्रकृति को डिफाइन करती है. Notices are made to be put up on the notice boards of school. अब नोटिस हम जानते हैं कि नोटिसेस कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं. ये बहुत से नोटिस बोर्ड्स पर लगाए जाते हैं जो कहीं भी हो सकते हैं, स्कूल में या कॉलेजेस में या कंपनीज में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कोर्ट्स में, न्यायालयों में, स्टॉक मार्केट जो कि शेयर मार्केट है वह उसमें, क्लब्स, किसी क्लब में, जूस चिड़ियाघरों में, गार्डन्स में, पार्क्स में एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, और दूसरे जो सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर नोटिसेस लगाए जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड नोटिस, एक अच्छे नोटिस को लिखने के लिए उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये हम पढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट है आई कैचिंग कैप्शन. उसकी जो हेडलाइन है वो एकदम से अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए कि लोग जैसे ही देखें उसका हेडलाइन या उसका टॉपिक तो उससे ही वो अट्रैक्ट हो जाए कि नोटिस में आखिर क्या लिखा होगा. रीडेबल एंड लिजिबल प्रिंट, आपका जो नोटिस है वो पढ़ने योग्य और एकदम सफाई से लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए, चाहे वो हैंड रिटन हो, हाथ से लिखा हुआ हो, और प्रिंटेड या प्रिंट किया हुआ, प्रकाशित किया हुआ हो. थर्ड पॉइंट इज पॉइंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी. अब हमारी प्राथमिकता क्या है, नोटिस लिखने की प्राथमिकता क्या है, उन प्राथमिकताओं को तय करके उसी के अनुसार एक क्रमबद्ध अरेंजमेंट, क्रमबद्ध श्रेणी और पॉइंट्स होने चाहिए. फोर्थ वन इज टॉपिक सेंटेंस एज इंट्रोडक्शन. टॉपिक एक परिचयात्मक टॉपिक होना चाहिए, उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए. फिफ्थ इज शॉर्ट मैटर ईदर इन पॉइंट वाइज सीरियल ऑर्डर और इन प्रोज ऑर्डर. उसका मैटर बहुत ही छोटा होना चाहिए, 6 to 7 लाइन्स आर इनफ, और वो पॉइंट वाइज सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए या तो वो प्रोज ऑर्डर में भी हो सकता है, जैसे कि हम गद्य लिखते हैं वैसा भी वो हो सकता है और पॉइंट वाइज भी हो सकता है. So these were the characteristics of good notice. Once again I tell you, eye-catching caption, headline, readable and legible print, either handwritten or printed, points arranged in order according to priority, topic sentence as introduction, short matter either in point-wise serial order or in prose order. Now we see the specimen of this.
अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। इमेजिन करिए कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं एंड प्रिपेयर अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। और आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस प्रिपेयर करना है, वार्निंग द स्टूडेंट्स अगेंस्ट बाइंग फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। अपने स्टूडेंट्स को चेतावनी देनी है, वार्निंग देना है कि वे रास्ते में जा रहे रोड साइड वेंडर्स, रास्ते में जा रहे चीजों के जो विक्रेता हैं, जो बेचने वाले हैं, भोजन बेचने वाले हैं या कुछ चीजें खाने के लिए जो बेचने वाले हैं, उनके अगेंस्ट आपको नोटिस लिखना है। तो देखिए अब नोटिस कैसे लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहले हम नोटिस के अपर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। वो डेट कब लिखा जा रहा है उसे, उसका टॉपिक है अटेंशन एंड बीवेयर। अब देखते हैं कि नोटिस किस तरह से लिखा जाए। Many cases of serious food poisoning have been reported recently. आपको ये सूचित किया जाता है कि बहुत से फूड पॉइजनिंग के मामले अभी बहुत से केसेस आए हैं। Therefore, all the students are hereby requested and advised to bring only homemade edibles to school. इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है और विनम्रता से याचना की जाती है कि वे केवल हाथों से बने हुए, घर पे बने हुए भोजन को ही स्कूल में लेकर आएं, विद्यालय में लाएं। Beware of the roadside vendors। और रोड साइड वेंडर्स जो हैं, जो गलियों में, सड़कों पर जो खाने पीने का बेचने वाले विक्रेता हैं, उनसे बचें। एंड कीप योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और घर का खाना खाकर आप तंदुरुस्त और मजबूत अपने आप को रखें। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल के सिग्नेचर एंड देन प्रिंसिपल। So this was the notice we can write. It can be any topic, current topic or anything. Thank you so much.